a problem. नहीं तो आप खुद ऐसा आप कोशिश करके देखो। जिस समय आप सोचता है कि परमेश्वर मेरा साथ है कि, जब आप डाउट करता है कि परमेश्वर मेरा साथ है कि नहीं, क्या ये परमेश्वर का इच्छा है कि नहीं, उसी समय आपके जीवन में कुछ कुछ अजीब सा होने लगता है, कुछ खराब सा होने लगता है। आप ऐसा एक्सपीरियंस कर सकते हो। Are you here? क्या आज अभी में? So if any situation, इसलिए हर एक परिस्थिति में you need to say, आपको कहना है, God is with me. आपको कहना है कि परमेश्वर मेरा साथ है। Even you deny God. चलो मान लेते हैं कि आपने परमेश्वर को इनकार भी कर लिया, आपने डिनाई भी कर लिया। You may be rejecting Him. शायद से आप परमेश्वर को पूरा इनकार कर रहे हो। You sin against Him. शायद से आपने परमेश्वर का विरोध पाप कर दिया या गलती कर दी। But still you need to say, God is with लेकिन me. फिर भी आपको कहना है कि परमेश्वर मेरा साथ है। Are you understanding? क्या आपको समझ में आ? Hallelujah. You need to say boldly, my sin cannot separate me from Jesus. Amen. God is with me. आपको बोलनी कहना, मेरा पाप मुझे मेरे यीशु का प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। यीशु अभी भी मेरे साथ है, ऐसा आपको कहना। Hallelujah. हालेलुया। If some fever comes, people easily believe, oh, God is with me. फीवर कम्स, हाँ. जब बुखार आता है तो लोग आसानी से विश्वास करता है कि परमेश्वर मेरे साथ है। But suddenly one person got anger. हाँ, लेकिन अचानक से कोई अगर गुस्सा हो जाता है, Suddenly feeling comes, God is not with me. देखो जब बुखार आ गया तब वो लोग विश्वास करता है कि हाँ परमेश्वर मेरा साथ है। लेकिन जैसे ही कोई गुस्सा हो जाता है या एंगर उनके अंदर में आता है, तब वो लोग डाउट करते हैं क्या परमेश्वर सच में मेरा साथ है कि नहीं। Small sin came, suddenly thought comes, God is not with me. लिसन, जब हमने छोटा सा पाप किया है, राइट, और अचानक से जब हम पाप करते हैं, अचानक से हमारा ख्याल आता है क्या परमेश्वर मेरा साथ है कि नहीं। Are you understanding? क्या आपको समझ में Because devil living in successful way because of sin. Amen. If there is no sin, devil has no opportunity to attack your faith. If you are always holy, you know God is with me. Are you understanding? If when you commit any sin, you need to ask forgiveness and believe in Jesus and say, God is with me. तो शैतान क्यों जीतता है? कई बार शैतान कई बार इसलिए सफल होता है, इसलिए जीतता है पाप के कारण, क्योंकि जब कोई पाप करता है तो वो गिल्टी कॉन्शियस होता है, वहां से शैतान जीतने लगता है। इसलिए अगर पाप ही नहीं रहेगा तो कभी शैतान भी जीतेगा ही नहीं है। इसलिए आपको ऐसा सोचना है, माइंडसेट रखना है कि आप पवित्र है, आप पापी नहीं हो। अगर आपने गलती भी कर दिया, अगर आपने पाप भी कर दिया, फिर भी आपको विश्वास करना मैं पापी नहीं हूं, मेरा परमेश्वर ने मुझे माफ कर दिया है, मैं पवित्र हूं, यीशु मेरा साथ है, ऐसा आपको विश्वास करना है। अगर उस समय भी अगर आप ऐसा विश्वास कर सकते हो, हम आपको बता रहे शैतान आपको छू नहीं सकेगा, आपके जीवन में कभी वो जीत नहीं सकेगा। When devil came to Jesus, जब शैतान जब यीशु के सामने आया, Jesus said, जीसस उसको कहता I don't have anything what is belongs to him. कहता है कि जो भी चीज शैतान का वो मेरे पास नहीं है। So he has no power over me. तो इसका मतलब क्या है? तो यीशु कहता है कि शैतान का सामर्थ मेरे ऊपर में नहीं है। Amen. Today, as a children of God, तो आज परमेश्वर के संतान होने के नाते we washed by the blood of Jesus. आपको और हमें जानना है कि हम यीशु के लहू से धुल गया। Whatever belongs to devil, जो भी चीज शैतान का है that is not belongs to you. वो आपका और मेरा नहीं है। That already washed away by the blood of Jesus. उसको पहले ही यीशु के लहू से क्या कर दिया है? धुल दिया गया है। Hallelujah. हालेलुया। So you don't doubt God in any situation. इसलिए हर कोई भी परिस्थिति हो आपके जीवन में, आपको कभी भी डाउट नहीं करना है कि परमेश्वर मेरा साथ है कि नहीं। Judas, he betrayed Jesus. आपको पता है यीशु का 12 चेलाओं में से एक चेला का नाम था जुदास, जिसने यीशु को धोखा दे दिया। He took a 30 silver coin. और बाइबल कहता है 30 जो सिक्का के लिए वो उसने यीशु को सेल कर दिया। Actually, Judas thought, when I betray, because Jesus also thought, what you want to do, you do fast. So he thought, when I betray Jesus, the army will come and catch. That time Jesus will show you the superpower. Jesus will himself declare, I am the king. That kind of mentality he had. Okay. So actually जुदास जब यीशु को सेल करने के लिए सोच रहा था, उसका माइंडसेट ऐसा था, वो सोचा था कि अगर हम यीशु को सेल कर देगा, और जब रोमन्स का सोल्जर जब यीशु को पकड़ने के लिए आएगा, गेत्सेमनी में हो, कहां में भी हो, तो उस समय यीशु अपना सामर्थ को दिखाएगा और पब्लिकली उनको बताएगा कि वो एक परमेश्वर है।
तो ये एक्चुअली जुदास का प्लान था। इसलिए और आपको पता है कि जीसस जब लॉर्ड सपर खा, जीसस ने क्या बोला था, जो गलती करने वाला वो जल्दी करो। तो जुदास सोचा है कि इनडायरेक्टली यीशु साइड से उसको बोल रहा होगा वो करो, तो इसलिए जुदास वो सोचकर वो यीशु को सेल कर दिया। Because he was also one in the position. So he want to help Jesus. Other people, Peter and John, they are in the spiritual side. This man is in the physical side. He handling the finance. तो जुदास भी वो कुछ इनाम पाना चाहता था, वो भी कुछ पोजीशन चाहता था। वो सोचा कि पतरस हो गया है, जॉन हो गया, वो यीशु के स्पिरिचुअली मदद कर रहा है, हम फिजिकली मदद करेगा। तो ये सोचकर कि यीशु अपना सामर्थ को दिखाएगा, सबके सामने बोलेगा कि वो परमेश्वर है, इसलिए जुदास ने यीशु को सेल कर दिया रोमन्स और दुश्मनों के सामने में। When they bound Jesus, बाइबल कहता है जैसे उन्होंने यीशु को बांध लिया, then they began to beat Jesus. उस समय ये रोमन सोल्जर्स यीशु को बहुत खराब से मारा। Then only Judas got, oh my God, what I mean, it didn't happen. Then he got grief. उस समय जुदास अपना सेंस में आता है, वो सोचते हैं अरे मेरे यीशु को इतना मारा जा रहा है, मेरे यीशु को इतना पीट रहा है, इतना खराब से मार रहा है, लेकिन यीशु कुछ भी नहीं कर रहा है। तब उसको रियलाइज होता है कि अरे मैंने जो किया है, मैंने सबसे बड़ा गलती मैंने किया। So he went to the high priest. इसलिए आपको पता है ना बाइबल में क्या होता है, जुदास पैसा लेता है, राइट, लेकिन वो यही जुदास फिर से रिपेंट होकर वो उधर भी जाता है, हाई प्रीस्ट के सामने जाता है। And he give back that money and said, release Jesus. This is another side of Judas. यही जुदास यीशु को सेल करता है 30 सिक्का से, लेकिन यही जुदास फिर से मर्सी दया आकर वो हाई प्रीस्ट के सामने जब जाके बोलता है कि अरे आपने मेरा यीशु को ये किया, अपना पैसा को ले लो और मेरा यीशु को वापस छोड़ दो। ये जुदास कहता। If that time Judas, he went to the high priest, instead of that, if Judas go to Jesus and ask forgiveness, definitely he will be alive. He become a wonderful apostle. लेकिन अगर उस समय अगर ये जुदास अगर वो हाई प्रीस्ट के पास नहीं जाकर, अगर वो याजक के पास नहीं जाकर, अगर वो सीधा यीशु के सामने जाकर मन फिरा अगर माफी मांगता ना, हम विश्वास करते ये 12 अपोस्टल्स में से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपोस्टल्स जुदास इस्कारियत होना था। पूरा बाइबल में ये हमारा भरोसा। Why I am sharing Judas क्यों मैं story? आपको ये जुदास की कहानी में बता रहा हूं। When people do mistake or sin, मैं ये आपको कहना चाह रहा हूं कि जब कोई पाप करता है या गलती करता है, they connecting with the wrong people, their life will destroy. But if they connect with Jesus, their life will be restored. Listen, अगर ये इंसान जो पाप कर दे, गलती कर दे, अगर वो गलत इंसानों के साथ जुड़ेगा तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर वो सही इंसानों के साथ जुड़ेगा, अगर यीशु के साथ अगर वो चलेगा, उसका जीवन में फिर से रेस्टोरेशन आने लगेगा, फिर से एक अच्छा जीवन वो जीने लगेगा। So when you commit small sin, don't search a wine shop or wrong friend circle. Go to church and come to Jesus. Your life will be restored again. इसलिए जब आप कुछ पाप कर लेते हो, जब आप कुछ गलती कर लेते हो, आपको शराब का पीछे नहीं भागना, वाइन दुकान में नहीं जाना है, गलत दोस्तों के साथ नहीं जाना है, आपको सीधी आपको यीशु के सामने जाना है, आपको माफी मांगना है और वो आपको जरूर माफ करेगा। Are you understanding? क्या आपको समझ में? Judas went to another place. They're not able to forgive. जुदास अलग जगह में गए, वो इंसानों के सामने गए और वो इंसान उनको माफी नहीं मिला। That same day, और उसी दिन Peter 3 times denied Jesus. और बाइबल कहते हैं उसी दिन पतरस 3 बार यीशु को ओपनली वो डिनाई करता। Jesus looked at him. और यीशु उनको देखता, He bitterly cried. और देखकर वो रोता है। He repent. पतरस रोता है। God used him a mighty apostle. पतरस रोता है, मन फिराता है और परमेश्वर ने उसको एज एन अपोस्टल बहुत भयंकर से इस्तेमाल। Even through his shadow, people got healed. उसका छाया के द्वारा भी लोगों को चंगाई मिलने लगा। Mistaking and sin can come in our life, but the repentance and the restoration is a very emergency in our lives. Listen, पाप, गलती, मिस्टेक्स हमारे जीवन में आ सकता, लेकिन उस समय में आपको इमीडिएटली आपको परमेश्वर से माफी मांगना है, आपको मन को फिराना है, रिपेंट आपको इमीडिएटली उस समय में होना है। Don't search a hiding place. You have only one hiding place. That is the Jesus of Nazareth. Amen. Listen, जब आप पाप कर लेता है, गलती कर लेता है, आप छिपने के लिए जगह मत ढूंढो। आपका एक ही जगह है, वो है यीशु मसीह। आपको यीशु के सामने जाना है, उसके सामने जाकर आपको रहना। Are you understanding?
Touch your friend and don't hide any other place. अपना दोस्त को शुक्र बोलो, आपको अलग जगह में छुपना नहीं है। If anything happen, अगर आपके जीवन में कुछ भी गलत भी हो जाए, run to Jesus. आपको सबसे पहले यीशु की तरफ भागना। He is a solution for all your problems. वो आपका हर एक तकलीफ का सॉल्यूशन He यीशु। can save you from any place. वो आपको हर एक जगहों से वो आपको बचा सकता है। When Adam and Eve commit sin, जब आदम और ईव ने जब पाप कर दिया, when they heard the voice of God, और जब उन्होंने जब परमेश्वर की आवाज को सुना, they hide behind a tree. बाइबल कहता है जैसे वो लोग परमेश्वर की आवाज को सुना, बाइबल कहता है वो लोग पेड़ के पीछे छुप जाता। When people commit sin, लोग जब पाप करता है, they don't like God presence. वो परमेश्वर की उपस्थिति को पसंद नहीं करता। Hallelujah. हालेलुया। They don't like fellowship. वो संगति उन्हें पसंद नहीं है। Sometime when you feel I don't want to go church, कई बार जब आपको लगता है कि मैं कलीसिया नहीं जाना चाहता हूँ, something is there. तो कहीं ना कहीं कुछ है आपके अंदर में, आपने कुछ किया है इसलिए आपको जाने मन नहीं है। You need to wash by the blood of उस Jesus. समय आपको यीशु के लहू से आपको पूरा धुलना। Hallelujah. हालेलुया। Every month, हर महीना at least from your top to bottom, you need to cleanse with the totally blood of Jesus. हर महीना एटलीस्ट एक बार होने से भी आपको ऊपर से लेकर नीचे तक आपको खुद को यीशु के लहू से आपको धुलना। 2-3 hours you need to take and cleanse yourself. 2-3 घंटा लेना और खुद को आपको धुलना। Hallelujah. Hallelujah. Then you can see the changes in your life. तब जाकर आप अपने जीवन में बदलाव को देखोगे। I mean, every day you need to do it. इनफैक्ट आपको हर दिन ये करना है, आपको यीशु के लहू से खुद को धुलाना है। Are you learning something क्या today? आज आप कुछ सीख रहे हो? If whatever situation comes, अगर आपके जीवन में कुछ भी प्रकार का परिस्थिति भी क्यों ना आ जाए, hold Jesus. क्या करना है आपको? यीशु से दूर नहीं भागना है, यीशु को पकड़ के रखना। Amen. Only He can save us. लैसे दुनिया में यीशु का अलावा कोई नहीं है जो आपको और हमें बचा सकता है। केवल और केवल सिर्फ वो ही है जो आपको हमें बचाता है और बचा सकता है। If you commit sin, He can forgive you. अगर आपने गलती कर दिया या पाप भी कर दिया, वो आपको माफ कर सकता I know God going to restore your spiritual life है। again. और मुझे पता है कि आज परमेश्वर फिर से आपके आत्मिक जीवन को रेस्टोर करने वाला So any situation come, है। इसलिए आपके जीवन में कुछ भी प्रकार का परिस्थिति क्यों ना आ जाए, you don't think God is with me or not. आप कभी मत सोचो कि परमेश्वर मेरा साथ है कि नहीं, Because faith is very important to connect with God. क्योंकि विश्वास बहुत ही ज्यादा जरूरत है परमेश्वर का करीब आने। More than Lucifer, your unbelief is your enemy. पता है लूसीफर जो शैतान से कहीं ज्यादा, उससे भी बड़ा दुश्मन पता है कौन है? वो है आपका मेरा अविश्वास। Hallelujah. I want to show some more words. मैं और कुछ वचन में आपको दिखाना चाहता Gospel हूँ। of Matthew chapter 17 verse 21. हम मैथ्यू का 17 का 21 पे चलते हैं। मैथ्यू चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 21। Yeah. Here you can see. However, this kind does not go out except by prayer and fasting. यहाँ में कहता है पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। This kind, what Jesus mean this kind? यीशु कहता है ये जाति, जब यीशु जब जाति बोल रहा है, यीशु एक्चुअली क्या बोलना चाह रहा है? When you get a time, you can read above portion. जब आपको समय मिलेगा इसका ऊपर वाला जो हिस्सा को आपको पढ़ना है। Jesus took 3 other disciples and went to the mountain, and he was prayed, he was transfigured there. आपको कहानी पता है कि यीशु अपना 3 चेलाओं को लेता है और वो पहाड़ के ऊपर में चलता है, राइट? और जब पहाड़ में जब यीशु प्रार्थना कर रहा होता है, हमें कहानी पता है कि यीशु ट्रांसफिगर होने लगता है, मतलब उसका जो फिजिकल अपीयरेंस वो बदलने लगता है। He was talking with Elijah and Moses और there. आपको कहानी पता है कि जब जीसस जब वो माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन में होता है, वो एलाइजा और मोसेस के साथ वो बात कर रहा होता That time his another 9 disciples, they were in down. है और उस समय उसका जो 9 चेला था वो नीचे में होता है। One father brought one child to heal that healed. तो क्या होता है कि जब ये 9 चेला, यीशु तो पहाड़ में प्रार्थना कर रहा है 3 डिसाइपल के साथ, ये 9 डिसाइपल नीचे में है। ये 9 डिसाइपल के बीच में एक आदमी आता है, वो अपना बच्चा को लेकर आता, Because son had a epilepsy sickness. क्योंकि उसका बेटा का एपिलेप्सी बीमार होता है, तो उसका हीलिंग के लिए वो जो ये 9 डिसाइपल्स के सामने में लेकर आता। Disciple prayed. तो बाइबल कहता है कि यीशु का ये जो 9 जो चेला है वो उस लड़का के लिए प्रार्थना करता है। Nothing happened. बाइबल कहता है कि वो इतना प्रार्थना करते फिर भी कुछ नहीं होता, Healing didn't happen. चंगाई नहीं होता।
Then I think they tried again and again. तो मैं विश्वास करता हूँ कि वो लोग बार बार कोशिश किया होगा चंगाई करने के लिए। Then Jesus came down. तब यीशु प्रार्थना कर लेने के बाद उस पहाड़ से वो नीचे आ गया। Then this father went to तब Jesus. ये जो पिता है वो यीशु के सामने चलता है। If you can heal my son. कहता है कि अगर यीशु को कहता है कि अगर तू मेरा बेटा को चंगाई कर सकता है प्लीज चंगाई कर दो। Are you understanding? क्या आपको समझ में आ रहा है? The first time when you pray, first time miracle happen, your faith is like a 100%. If not answer, faith may come to 90%, 80%, 60%. It will go down. जब आप फर्स्ट टाइम जब आप पहली बार जब आप प्रार्थना करते हो आपका विश्वास 100% होता है, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जब आप प्रार्थना करने के बाद भी अगर कुछ नहीं होता है आपका विश्वास क्या होता है, धीरे धीरे वो गदने लगता है, गिरने लगता है और बाद में पता है क्या होता है, आपका विश्वास ही खत्म हो जाता है। Because this 9 disabled prayed again and again, this father face began to lose. क्योंकि ये जो 9 चेला है वो बार बार प्रार्थना कर रहे, एक बार किया नहीं हुआ, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार, बहुत बार किया। तो ये पिताजी वो चेला का प्रार्थना को देखकर उल्टा वो डिस्करेज हो गया, उसका विश्वास उनसे गिरने लगा। So you can see some people for the healing purpose, one prayer center to another prayer center, another prayer center. I mean, you may be thinking their faith is increased. No. I mean, one prayer center to another prayer center, their faith is become decrease. Finally, they become very normal. आप देखता होगा ना कुछ लोग अब चंगाई के लिए वो एक प्रेयर सेंटर से दूसरा जाता है, उसमें नहीं होने से फिर तीसरा में चलता है, तीसरा में होने से फिर छोटा में चलता है। आप सोचता होगा कि वो इतना प्रेयर सेंटर जा रहा है, इतना प्रार्थना ले रहा है, बहुत विश्वास होता होगा। ऐसा नहीं है, उल्टा जितना वो प्रेयर सेंटर चेंज कर रहा है उतना उसका विश्वास कम हो रहा है। बाद में वो इतना प्रेयर सेंटर चेंज कर लेता है, उनका उत्तर नहीं मिलता है, उसका विश्वास पूरा खत्म हो जाता है, विश्वास उनके अंदर में नहीं बचता। So when Jesus came, इसलिए जब यीशु इस पार से नीचे आता, this father said, if you can. ये पिताजी यीशु को, क्योंकि ये पिताजी ऑलरेडी डिस्करेज हो गए, इसलिए यीशु को पूछते, यीशु क्या अगर आप कर सकते हो? Jesus rebuked him. तो यीशु सीधा उसी समय उसको रिब्यूक करता है, डांटता। Jesus said, if you believe, I mean, he's going to be healed. कि यीशु कहता है हमको मत पूछो कि हम कर सकता है कि नहीं, सवाल ये अगर तू विश्वास करेगा तो तब तेरा बेटा हीलिंग होगा। Are you understanding? क्या आपको समझ में आ रहा है? What happened that area? और उस जगह में आप इमेजिन करो उस जगह में क्या हो रहा है? Because healing didn't happen. क्योंकि ये पिताजी बेचारा नो डिसाइपल, नो मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर के दास चंगाई प्रार्थना किया, चंगाई नहीं हुआ। Argument began to start. उल्टा वहां में बहस शुरू हो गया। They're about to fighting and caroling. इमेजिन कीजिए चंगाई के लिए प्रार्थना करने के लिए गया था, अभी झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, आपस में बहस कर रहा है। Are you understanding? क्या आपको समझ में आ When रहा है? people lose their faith, argument spirit will be arise. जब एक व्यक्ति विश्वास का आत्मा को जब खो देता है, जब एक व्यक्ति के अंदर में विश्वास नहीं बचता है ना, पता है उस समय क्या आत्मा आता है? बहस करने का, झगड़ा करने का, लड़ाई करने का आत्मा उस व्यक्ति के अंदर में आता है। When we feel to fight physically, faith began to decrease. जब हम शरीर में जब लड़ने का इच्छा आता है ना, जब गुस्सा आता है ना, समझ जाओ आपका विश्वास खत्म हो गया। Hallelujah. हालेलुया। So, Jesus came such atmosphere. और इमेजिन कीजिए इतना विश्वास का एटमॉस्फेयर में यीशु नहीं आया, लड़ाई का, झगड़ा का, राइट? ऐसा नेगेटिव एटमॉस्फेयर के बीच में यीशु मसीह प्रार्थना के बाद आता। So Jesus rebuked that spirit of unbelief. इसलिए सबसे पहले यीशु उस एटमॉस्फेयर में जब वो आता है, सबसे पहले वो जो वातावरण का, जो अनबिलीफ का, जो अविश्वास का आत्मा को वो धाता। And Jesus healed that his son immediately. और बाइबल कहता है यीशु इमीडिएटली उसी समय उस बेटा को वो चंगाई करता। Then disciple came to Jesus secretly. तब जो ये चेला चुपके से यीशु के सामने आता है, We also tried. कहता है कि मास्टर, प्रभु हमने भी ट्राई किया था, हमने भी हीलिंग प्रार्थना किया था। Why? अरे आप प्रार्थना किया तो हील हो गया, हम जब किया तो नहीं हुआ, क्यों ऐसा हुआ? Then only Jesus answered this. तब जाकर यीशु मैथ्यू 17:21 उनको कहता है, This kind does not go out except by prayer and fasting. यीशु कहता है पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती है। What kind? किस प्रकार का जाति? That is God talking about unbelief, spirit of unbelief.
परमेश्वर किस चीज का बात कर रहा था? परमेश्वर यहाँ में आप विश्वास का आत्मा के विषय में बात कर रहा है। We are standing against Lucifer. Today, I want to encourage all of you, stand against unbelief. If you are not able to believe, that spirit you need to cast out through the prayer and fasting. हम लोग लूसीफर के सामने खड़ा होता है, उसके लड़ने के लिए तैयार होता, उसको हराने के लिए तैयार होता। लेकिन आज मैं आपको कहता हूं, लूसीफर से लड़ने से कहीं ज्यादा, उसका खिलाफ खड़ा होने से कहीं ज्यादा, आपको अपना अनबिलीफ में, आपको अपना आप विश्वासी का खिलाफ खड़ा होना है, उसको आपको गिराना है, उसको आपको हराना है। Are you here? क्या आप क्लियर हो? Sometime you're praying, लिसन, कई बार जब आप प्रार्थना करते हो, you didn't receive. आपको नहीं मिलता है। As a good spiritual children, we get angry. Devil is hindering my blessing. We began to rebuke devil and ready to punch the devil. एक अच्छा, एक पवित्र परमेश्वर के संतानों ने के नाते ये हमारा सोच चलता, हम सोचता है कि अरे हम इतना प्रार्थना कर, हमको नहीं मिला, पक्का शैतान ही रोक रहा है, शैतान जो भी शैतान मेरा आशीष को रोक रहा है, मैं तुम्हें रिब्यूक करता हूं, ऐसा हम लोग करता। We are kicking, punching, shouting and rebuking, casting out the devil because he is holding our blessing. हम शैतान से लड़ता है, उसको मुक्का मारता है, किक मारता है, झगड़ा करता है। क्यों? हम सोचता है कि शैतान हमारे आशीष को पकड़ के रखा। But true faith, लेकिन सच्चा विश्वास, you can understand devil also cannot hold my blessing. सच्चा विश्वास ये है कि आपको अंदर अंदर पता चलता है कि शैतान भी मेरे आशीष को रोक नहीं सकता। Are you here? क्या जब यहाँ में हो? Hallelujah. हालेलुया। Majority of Christians, they are fighting against the devil and finishing their energy. But today you need to believe devil or anything cannot stop God's will from my life. आपको पता है ज्यादातर क्रिश्चियन वो शैतान से लड़ता है, रिब्यूक करता है, ऑल नाइट प्रेयर करता है, पूरा वारफेयर करता है, इतना वारफेयर करता है कि उसका विश्वास भी नहीं बचता है, शरीर भी नहीं बचता है, पूरा एनर्जी भी खत्म हो जाता है। आज मैं आपको कहता हूं, शैतान से लड़ने से कहीं ज्यादा आपको अपना विश्वास को पहले हराना है, उसको आपको गिराना है, उसको आपको पार करना है। ऐसा आज पवित्र आत्मा आप सभी को सिखा रहा है। In Kerala, I went to some churches. केरला में हमको जैसा कलीसिया में गया, More than Jesus, they using name devil, devil, devil. यीशु के नाम से ज्यादा वो लोग शैतान का नाम कुछ ज्यादा कहता। In their mind, they are worshiping God, but they are really glorifying devil through every conversation. उनका जो सोच से, राइट, उनका मानसिक से वो प्रभु का आराधना करना चाहता, लेकिन मुंह से परमेश्वर का नाम लेने से कहीं ज्यादा शैतान का नाम ले रहे। तो उनका कंसंट्रेशन परमेश्वर में, उनका जो ध्यान परमेश्वर में नहीं जाकर उल्टा शैतान में, डीमंस में उनका जो कंसंट्रेशन या फोकस या ध्यान जा रहा। Are you here? क्या आज जब यहाँ में Whatever happen, you don't complain to devil. I mean, you just believe God going to make it for my glory and my success. जो भी आपके जीवन में होता है, आपको शैतान के ऊपर ब्लेम नहीं करना है, शैतान से लड़ना नहीं है, आपको विश्वास करना है कि जो भी मेरे जीवन में हुआ है, अगर मैं कुछ खोने से भी, कुछ खराब होने से भी, ये मेरा अच्छाई के लिए होगा, मेरा अच्छाई में उत्पन्न हो रहा है, ऐसा आपको विश्वास करना है। Amen. Amen. Are you ready to rebuke every unbelief? क्या आप तैयार हो हर एक अविश्वास को दांतने के लिए? How many can believe you have a good future? कौन कौन विश्वास कर सकता है कि आपका एक अच्छा भविष्य? What thought is coming? You can ask. You can say yourself, you have a good future. आप खुद को कहें, मेरा एक अच्छा फ्यूचर, मेरा एक अच्छा भविष्य। What thought is coming? जब आप खुद को ऐसा कह रहे हो, किस प्रकार का सोच आ रहा है? I am not smart in studies. मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं हूँ, My family background is not good. मेरा पारिवारिक जो बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं, I am poor. मैं बहुत गरीब हूँ। How? हे, कैसे? Only I said, you believe, you have a good future. पास्टर ने जस्ट यहाँ में कहा है कि आपको विश्वास करना है, बोलना है कि आपका अच्छा भविष्य। But many questions came. लेकिन जैसे आप उस चीज को रिलीज करते हो ना, जैसे आप सोचते हो, अचानक से फिर यहाँ से और सवाल आने लगता है। Are you understand? क्या आपको समझ में? Did you check? क्या आपने खुद को जांचा है अभी? Hallelujah. Why such a thought came? क्यों इस प्रकार के नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव सोच आ रहा है? Because that faith, that thought want to, defeat. क्योंकि ये जो नेगेटिव सोच है,
ये जो गलत सोच है वो आपको हराना चाहता है, आपको गिराना चाहता है। Are you understanding? क्या आपको That समझ- means your faith has a power. So this kind of many negative thought came and logic tried to capture your faith. क्योंकि आपका विश्वास के पास सामर्थ्य है उसको हराने का, इसलिए आपको विश्वास को गिराने के लिए, आपका विश्वास को कम कराने के लिए इस प्रकार का नेगेटिव थॉट्स आता है, लॉजिकल थॉट्स आता है, ताकि वो आपका विश्वास को आपसे पूरा अलग कर दे। Say yourself, अपना खुद को कहो, you have a good future. कहो मेरा एक अच्छा फ्यूचर, You are a successful person. मैं एक सक्सेसफुल व्यक्ति हूं। When enemy try to say it is not possible, जब दुश्मन जब आपको कहना, जब कहने के लिए करता है कि ये आपके जीवन से नहीं होगा, you need to say, I believe it is going to happen through Jesus. आपको बोलना है मेरा यीशु के द्वारा मेरा पूरा विश्वास है कि ये होने वाला है। Not because of my ability, मेरा क्षमता के कारण नहीं, not because of my talent, मेरा टैलेंट्स के कारण not नहीं, because of my money power. मेरा पैसा का सामर्थ के कारण नहीं, Amen. It will happen through Jesus' name. ये यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन में होने वाला है। Are you ready to say and believe it today तुम onwards? तैयार हो कहने के लिए, विश्वास करने के लिए? आज They will try to bring many negative things upon your life. शैतान आपके जीवन में बहुत सारा नेगेटिव चीज लाने का कोशिश करता But है, you need to rebuke it in Jesus' लेकिन name. आज आपको वो सारा नेगेटिव चीजों को यीशु के नाम से तातना। Hallelujah. हालेलुया। You say, I believe. आपको कहना है मैं विश्वास करता It हूँ, will happen. I believe. मैं विश्वास करता हूँ ये होगा। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Time is going very. So many things. Let us read some words and अच्छा, I will go somewhere. पढ़ते हैं हम लोग। A book of James, chapter 1, verse 6 onwards. जेम्स चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 6 से पढ़ते हैं हम लोग। जेम्स चैप्टर नंबर 1 Yeah. वर्स नंबर 6। But let him ask in faith, with no doubting, for he who doubt is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. चलिए एक बार हिंदी में पढ़ते हैं इसे हम लोग। पर विश्वास से मांगे हाँ. और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरें के समान है, हाँ. जो हवा से बहती और उछलती है। Amen. He who doubt is like a waves of the sea, driven and tossed by the wind. Means no stable. Can you read verse 7? वर्स नंबर 7 को पढ़िएगा। ऐसा मनुष्य हाँ. यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। Hallelujah. If those who have a doubt, Bible very clearly says, let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. It is a very hard to receive. बाइबल कहता है जो डाउट करता है ना वो समुद्र की लहर की तरह है जिसको हवा यहाँ वहाँ फेंकता है, मतलब वो स्टेबल नहीं है, राइट? तो वर्स नंबर 7 में बाइबल कहता है जिसके अंदर में डाउट है वो इंसान कभी नहीं सोचता है कि उसको परमेश्वर से कुछ मिलने वाला है। इनडायरेक्टली या फिर बाइबल ये बोलना चाह रहा है कि अगर आपके अंदर में डाउट है तो आपको परमेश्वर से कुछ भी चीज नहीं मिलेगा, ऐसा बाइबल कहना चाह रहा है। In Kerala, there was one servant of God. केरला में एक परमेश्वर का दास था, Many debt. उनके जीवन में बहुत सारा डेब्ट था, मतलब उनको पैसा वापस देना था। People are coming to ask that money. लोग उनके पास आता है उस पैसा को मांगने के He was sitting inside room and praying. लिए। वो अपने कमरे में बैठकर वो प्रार्थना कर रहा है, They are shouting to wife. वो उसका पत्नी पर चिल्ला रहा है, But he is seeing, he make him big house. लेकिन वो आत्मा में देख रहा है, वो इमेजिन कर रहा है कि वो बहुत बड़ा घर बना रहा है। But he was totally debt. लेकिन जो वो देख रहा, जो वो सोच रहा, उल्टा उसका ऑपोजिट हो रहा है। वो उनका पास पैसा नहीं है चुकाने के लिए, बहुत बड़ा डेब्ट में, कर्जा में फंस गए। Hallelujah. Hallelujah. God changed his life. और परमेश्वर ने उसका जीवन को बदल दिया। Now more than 20 crore rupees he made one home. अभी वो 20 करोड़ से भी ज्यादा इतना बड़ा घर मकान उसने बनाया। God blessed him परमेश्वर ने उसे abundantly. बहुत आशीष किया। Are you understanding? क्या जब यहाँ में What you are now, this going to be changed through your faith. अभी आप जो जगह में है वो आपके विश्वास के द्वारा वो बदलेगा। Hallelujah. Hallelujah. Now maybe under debts, under the problem and suffering and pressure, but the day going to come. Amen. God going to turn around everything through your faith. शायद से अभी आप कर्जा में होता होगा, तकलीफ में होता होगा, गरीबी में होता होगा, शायद से आपका परिस्थिति अच्छा नहीं होता होगा,
लेकिन मैं आज आपको कहता हूं, एक दिन आ रहा है, परमेश्वर आपका सिचुएशन को बदलने जा रहा है। आपका परिस्थिति ऐसा नहीं रहेगा, आपके परिस्थिति को प्रभु पूरा बदलने वाला। Hallelujah. हालेलुया। So when you see your present situation, इसलिए जब आप अपना अभी का सिचुएशन को देखते हो, don't flow with that situation. आपको उस सिचुएशन के साथ नहीं जाना। You don't think my life is this way. आप मत सोचो कि आपका जीवन ऐसा है। No, you have a faith. आपके अंदर में विश्वास है। Through faith, you need to, soar like an eagle from that place. उस विश्वास के द्वारा एक ईगल की तरह आपको उड़ना है। Are you understanding? क्या आपको समझ में? Hallelujah. हालेलुया। The flight, aeroplane, flying in the air. Why? Because they can fly. That same way, through faith, you can fly from the ground level to upper level. जैसा एक एरोप्लेन हवा में उड़ता है, उसी प्रकार से आपका विश्वास भी आपको उड़ने में मदद करता है। आप बड़ी ऊंचाई में अपने विश्वास के द्वारा उड़ सकते हैं। Your faith only make you different from your family member. आपका विश्वास ही आपको आपके परिवार से वो अलग बनाता है। Your faith only going to make you different from other denomination. आपका विश्वास ही आपको अलग डिनोमिनेशन से अलग बनाता है। Other old people say this going to happen, this going to happen, but those who have a faith, they said nothing going to happen. What God said, the good things will happen. बाकी लोग बोलता है ये होगा वो होगा, लेकिन जो विश्वास करता है वो कहता है जो परमेश्वर कहेगा वो ही मेरे जीवन में होगा। ऐसा विश्वास करने वाले लोग कहता है। And verse 8. बहुत सारा वर्ष नंबर 8 को भी हम पढ़ते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Are you able to listen more? He is a double-minded man, unstable in all his ways. Means that those who have no faith, he is a double-minded person, unstable in his ways. अब हिंदी में पढ़ता हम इसे। वो व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातें में चंचल है। Hallelujah. It is expertly written about our northeast, I think, because we are not able to stable. शायद से नोटिस के बारे में लिखा होगा। बाइबल कहता है कि वो लोग चंचल है, मतलब चंचल होना मतलब एक जगह में नहीं बैठना, अभी यहाँ है अभी वहाँ है, ऐसा करता है लोग। Because double mind. क्योंकि हिंदी में दुचिता लिखा, हम हिंदी में समझा देगा, मतलब उनका दो सोच है, कभी बोलता है ये करेगा कभी बोलता है ये करेगा, तो उनका सोच भी स्टेबल एक जगह में नहीं रहता। But faith is only focus one. लेकिन विश्वास डबल नहीं होता है, विश्वास एक ही जगह पर ध्यान देता है। Touch your friend and say you have faith. अपना दोस्त को चुगर को आपके पास विश्वास है। Not a double mind. डबल माइंड नहीं है। You have a mind of Christ. आपके पास यीशु का मानसिक है। Not a double mind in Jesus' आपके name. पास डबल माइंडेड नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Our northeast people have a mind of Christ, not a double mind. हमारा नोटिस के लोगों के पास मसीह का सोच है। Hallelujah. हालेलुया। So the faith is a very important. इसलिए विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। Let me show one more incident and I will go very fast और एक दुर्घटना आपको बता, इसका हम लोग फटाफट जाएंगे, because I want to share something blessing things to you. कुछ मैं आशीषित चीजों को मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। When Jesus walked over the water, जब यीशु जब पानी के ऊपर जब वो चलने लगा, there was storm and waves are there. बाइबल कहते हैं वहां में आंधी था, तूफान था, बहुत सारी चीज आने लगा। Jesus said to Peter, you walk over. यीशु पतरस को कहता है कि पानी के ऊपर चलो। Still there was storm and waves are there. तो आपको जानना है कि जब पतरस चलने की कोशिश कर रहा था तभी भी स्टॉर्म्स था, आंधी तूफान वहां में था। Peter walked, बाइबल कहता है उस बीच में भी पतरस चलने लगा, but after few steps, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद he went down. बाइबल कहता है पतरस पानी में वो डूब गया। Because of wind and waves, he went down, or because of his lack of faith. वो इसलिए गिरा क्योंकि बारिश आ रहा था, लहर बहुत ज्यादा था, या फिर वो इसलिए गिरा क्योंकि उसका विश्वास कम हो गया था। Are you understanding? क्या आपको समझ में? Your problem cannot put you down. Your faith only can put you down. आपका समस्या आपको गिरा नहीं सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपका विश्वास ही वो आपको गिरा सकता। Are you understanding? क्या आपको समझ में आ रहा है? Peter can walk over the storms and waves. How long he had a good faith. पतरस तब तक उस पर चल सकता था जब तक उसका विश्वास सही था। Are you here? क्या आज अब यहाँ में? You don't think because of my problem I cannot walk in spiritually, I cannot grow in Christ. No. Amen. Your faith, through your faith,
You can grow spiritually. You can walk with the Christ through faith. आप कभी मत सोचो कि मेरा लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरा लाइफ में ये तकलीफ है, इसलिए हम प्रभु के साथ चल नहीं सकेगा। मैं आज आपको कहता हूं कि आपका तकलीफ के बीच में भी, आपका प्रॉब्लम्स के बीच में भी, अगर आपके पास विश्वास है, आप यीशु के साथ चल सकते हो। उस विश्वास के साथ कदम लेते हुए आपको चलना है। Those who have a faith, you're going to walk over your problems. जिसके पास विश्वास है, आप अपना समस्या के ऊपर आप चलोगे। Amen. Wind come or not, it doesn't matter. You have a faith. You can walk over the wind, walk over the storms and हवा winds. आओ या ना आओ मैटर नहीं करता, आपके पास विश्वास है, आप कहीं में भी चल सकता। Are you here? क्या आज हम यहाँ में? The heavy wind is coming against, but you have a word. Amen. Hallelujah. You're going to stand on the word and you're going to walk over that. एक बड़ा हवा आ रहा है, फिर भी आप वचन में खड़ा है, उस वचन और विश्वास के अनुसार आपको चलना। Are you here? क्या आज हम यहाँ में? Can you say something good things are going to happen to क्या me? बोल सकता है कुछ अच्छा मेरे जीवन में होने वाला? Hallelujah. Every day you hold it. हर दिन आपको उसे पकड़ना। That is a faith. ये होता है विश्वास। Hallelujah. One more word and we'll और एक वचन हम पढ़ते conclude. हैं। And some other days I will explain. Epistle of 1 John chapter 5 verse 4. 1 John chapter number 5 verse number 4 को पढ़ते हैं। Yeah, can read in Hindi. क्योंकि Yeah. जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। Amen. Look, for whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. हम हिंदी में कहता है, जो भी परमेश्वर से जन्म लेता है वो दुनिया को पार करता है। और क्या चीज है जो उनको दुनिया में जीतने का शक्ति देता है? बाइबल कहता है वो है हमारा विश्वास। Are you understanding? You don't fear and panic what is happening in this world now, because you have the faith to walk and overcome the world. दुनिया में क्या हो रहा है उस चीज को देखकर हमें पैनिक नहीं होना है, हमें डरना नहीं है, पर आपको यह सच्चाई को जानना है कि उस दुनिया का हर एक चीजों को, तकलीफ को पार करने का सामर्थ वो विश्वास परमेश्वर ने आपको और हमें दिया है। इसको आपको और हमें जानना है। Many believers are also panic now. I mean, what going to happen now? अभी के समय में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बिलीवर्स भी दुनिया की चीजों को देखकर वो लोग भी पैनिक होता है कि अभी क्या होगा, What going to happen now? सोचते हैं अभी क्या होगा। But the Bible says, बाइबल कहता, through faith you can overcome the world. बाइबल कहता अपने विश्वास के द्वारा आप इस दुनिया को पार कर सकते हैं। Amen. Amen. The world will go this way, देखो दुनिया शायद से यहाँ जा सकता है, but those who have a faith, लेकिन जिसके पास विश्वास है they can overcome the world. वो इस दुनिया को पार कर सकता। Are you understanding क्या today? जब यहाँ पर हो, You don't worry about what situation going on in this world. ये दुनिया में अभी क्या चल रहा है उसको सोचते हुए आपको चिंता नहीं करना। Your God is a supernatural God. का परमेश्वर एक अलौकिक परमेश्वर, He can do anything for वो you. आपके लिए कुछ भी कर सकता है। Are you ready to believe it? क्या तैयार हो विश्वास करने? Hallelujah. हालेलुया। Touch your friend and say, live by faith. अपना दोस्त को जिक्र को विश्वास से जियो, Live by faith. को विश्वास से जियो। Here I want to show one point and will conclude. Some other days I will explain. एक पॉइंट दिखाकर मैं खत्म करूंगा, आने वाले समय में आपको बताऊंगा। For whatever is born of God. हमें बाइबल कहता है क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, मतलब जो कुछ परमेश्वर से जन्म लिया है। You need to notice something here. यहाँ में आपको कुछ एक चीज देखना है। I mean, whoever didn't say it, whatever means whatever things came from God or of God will overcome the world. यहाँ में देखिए, यहाँ में बाइबल ये नहीं कहता है कि बाइबल ये नहीं कहता है कि जो परमेश्वर से जन्म लेता है, हमें पर बाइबल कहता है कि जो कुछ, मतलब कोई इंसान का जिक्र नहीं किया गया, हमें कहते हैं जो कुछ परमेश्वर से जन्म होता है वो चीज पार कर। इसका मतलब क्या है?
जो भी चीज विश्वास से आता है, जो भी चीज विश्वास के साथ No, no, चलता from है, God. जो भी Yeah. चीज परमेश्वर से Of आता है God. वो पार कर सकता है, ऐसा बाइबल या हिंदी वेरी क्लियर, जो कुछ, जो कोई नहीं, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, मीन्स इज बोर्न ऑफ गॉड. इफ एनीथिंग पार्ट ऑफ गॉड, दे विल ओवरकम द वर्ल्ड. देखो यहाँ में बाइबल ये नहीं कहता है कि जो कोई नहीं बोला है, बाइबल कहता है जो कुछ. इसका मतलब क्या है कि जो भी कुछ जो परमेश्वर से आता है वो दुनिया को पार कर सकता है, ये बाइबल बोलना चाहता है. If anything in you with of God, अगर जो भी चीज आपके अंदर में अगर वो परमेश्वर से है या परमेश्वर का है या परमेश्वर से आया है, do you have? क्या आपके पास है? Do you have? क्या आपके पास है? Hallelujah. Hallelujah. That is the word of God. तो वो है परमेश्वर का वचन. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Are you understanding? क्या आपको समझ में आ रहा है? If you have a word of God, अगर आपके पास वचन है, that word of God will overcome the world. वो वचन वो संसार को वो पार करता है. Are you able to understand? क्या आपको समझ में आ रहा है? Many years before when I read this word, बहुत साल पहले जब मैं इस वचन को मैं पढ़ा था it was confused to me. और मैं कंफ्यूज हो गया. Whatever is born of God overcome the world, because I am still under the problem. I am always under the temptation. Then I thought that maybe I didn't born from God. तो यहाँ में बाइबल कहता है कि जो कुछ परमेश्वर से जन्म होता है वो संसार को पार करता है. मैं सोचा कि अरे मैं परमेश्वर से जन्म हुआ फिर भी मेरा लाइफ में इतना प्रॉब्लम है. तो मैं एक समय आया जब मैं सोचने लगा कि क्या सच में मैं परमेश्वर से मैं जन्म हूँ, ऐसा मैंने सोचने लगा. Because Bible never lied. क्योंकि बाइबल कभी झूठ नहीं बोलता. If anyone born from God, they will overcome. But I confuse about my born again experience. If I really born. क्योंकि बाइबल यहाँ में कहता है कि अगर जो सच में परमेश्वर से जन्म है वो अपना प्रॉब्लम को इस दुनिया को पार करेगा. तो मैं सोचने लगा कि मेरा लाइफ में इतना प्रॉब्लम है, हम पार नहीं कर पा रहा है, क्या सच में हम परमेश्वर से जन्म पाया है कि नहीं, ये डाउट मेरे अंदर में आया. Are you here? क्या जब यहाँ में? But whatever is born of God, लेकिन जो कुछ परमेश्वर से जन्म होता है, what is from God in you, मतलब जो चीज परमेश्वर का है आपके अंदर में, through that you're going to overcome. और उसके द्वारा ही आप इस संसार को पार करोगे. Some other days I will explain more, और आने वाले समय में आपको और समझाऊंगा, or otherwise some books I will write. नहीं तो कुछ किताब में लिखूंगा. Hallelujah. Amen. This Isaiah chapter 55 verse 11. That आइज़िया चैप्टर 55 वर्स नंबर 11 पे हम चलते हैं. आइज़िया and we'll 55 pray वर्स नंबर together. 11. मिलकर हम प्रार्थना करेंगे इसके बाद. Hallelujah. God said, so shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the things for which I send it. तो हिंदी में पढ़ता है मैं से एक बार. उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा. Are you here? क्या आज जब यहाँ में हो, What you need to hold today? आज से आपको क्या चीज को पकड़ना है? Word of God. आपको वचन को पकड़ना है. What promise is upon you? जो भी वायदा आपके ऊपर में है, Hold that promise. आपको उस वायदा को पकड़ के रखना. That promise never going to fail. That promise will success. और वो वायदा कभी हारने वाला नहीं है, वो वायदा पूरा ही होगा आपके जीवन में. Amen. One more words. और एक वचन है मैं पढ़ना चाहता हूँ. Yeah, Joshua chapter 21 verse 45. Yeah, जोशुआ चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 45. 45. जोशुआ 21 वर्स नंबर 45. Are you learning something? क्या आप लोग कुछ सीख रहे हो? Because this is every area I want to preach, but lack of time, I'm not explaining. Yeah, can you? अब हिंदी में पढ़ता है मैं से. जोशुआ 21:45. जितनी भलाई की बातें हाँ. यहोवा ने इज़राइल के घराने से की थी, उनमें से कोई बात भी ना छूटी, सब की सब पूरी हुई. Amen. Hallelujah. हालेलुया.
Joshua said, जोशुआ कहता है, whatever promise God has given, जोशुआ कहता है कि जो भी वायदा परमेश्वर ने दिया है, every word has fulfilled. बाइबल कहता है हर एक वायदा पूरा हुआ है। But not a one day, लेकिन एक दिन में नहीं हुआ, it took more than 40 years. वो पूरा प्रॉमिस को, वो पूरा वायदा को पूरा होने में 40 साल ज्यादा लगे। My brother and sister, मेरे प्रिय भाइयों बहन, I mean, today you believe in God's word. आज आपने ये परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया है, I mean, maybe today it is not going to fulfill, शायद से कल शायद से वो पूरा नहीं होगा, but it will. लेकिन एक दिन वो जरूर पूरा होगा। Amen. Hallelujah. Through your generation, that promise will be fulfilled. आपके पीढ़ियों के द्वारा वो परमेश्वर का वायदा पूरा होगा। Do you believe it? क्या विश्वास करते हो? Because word of God never go back without that purpose and plan. क्योंकि परमेश्वर का वचन अपना प्लान को बिना पूरा करते हुए वो वापस नहीं आता। Not a word failed of any good thing which the Lord had spoken to the house of Israel. बाइबल कहता है हर एक अच्छा चीज जो प्रभु ने उसके बारे में बात किया था, कहा था, बाइबल कहता है वो कभी फेल नहीं हुआ, मतलब वो पूरा हुआ है, ऐसा बाइबल कहता है। When God got angry, he said some negative word that didn't fulfill. But whatever good word he declared, all word has fulfilled. जब परमेश्वर गुस्सा था, वो शायद से यहूदी लोगों के ऊपर कुछ गलत चीज बोल दिया होगा, लेकिन थैंक गॉड बाइबल ये नहीं कहता है कि वो गलत चीज पूरा हुआ है। बाइबल कहता है जो अच्छा चीज जो परमेश्वर ने बोला था, ओनली गुड, सिर्फ अच्छा चीज ही उनके जीवन में पूरा हुआ। Are you understanding? When with anger, God many times many words said, but when people repent, God removed that. But a good word, hallelujah, God fulfill. Are you here? If any God release any negative word upon you or your generation through repentance, God can wash away. But good word, it will be fulfilled completely in our lives. यहां में बाइबल कहता है कि शायद से परमेश्वर बहुत गुस्सा था होगा, वो गुस्सा होकर बहुत सारा खराब चीज उन्हें कहा होगा, लेकिन बाइबल ये नहीं कहता है कि खराब चीज जो परमेश्वर ने कहा है वो उनके जीवन में पूरा हुआ है, पर बाइबल कहता है जो अच्छा चीज परमेश्वर ने उनके बारे में कहा है वो ही पूरा हुआ है। अगर आपने कुछ गलत भी कर दिया है, अगर आपने कुछ पाप भी कर दिया, कुछ खराब भी हो गया होगा, आपको मन फिराना है, शायद से कुछ खराब भी आपके बारे में बोला गया था होगा, पर आपको विश्वास करना है वो गलत चीज आपके जीवन में पूरा नहीं होगा, पर जो अच्छा चीज जो परमेश्वर ने कहा है वही आपके जीवन में पूरा होने वाला है, ऐसा आपको विश्वास करना। Amen. Amen. I love the nature of God. मैं हमारा परमेश्वर का स्वभाव को मैं पसंद करता हूं, Because his wrath is a fraction of second. क्योंकि बाइबल कहता है उसका जो गुस्सा है सिर्फ कुछ समय के लिए, But his mercy endureth forever. लेकिन बाइबल कहता है उसका दया हमेशा के लिए। If God always angry, we won't be here. अगर परमेश्वर हर समय गुस्सा होता तो यहाँ पर नहीं होता। Some second he got anger, कुछ सेकंड्स के लिए परमेश्वर गुस्सा but होता, his mercy is endureth forever. लेकिन उसका दया सदा के लिए। Hallelujah. So any of you, I mean, you don't think God always angry. No. I mean, his mercy is upon you. His loving kindness is upon you. I mean, his goodness is upon you. इसलिए आप मत सोचो कि परमेश्वर आपसे गुस्सा है, आपको जानना उसका दया, उसका करुणा, उसका भलाई हर समय आपके जीवन में होता है, इसको आपको जानना। Please be stand on your प्लीज feet. सब लोग अपने पैरों में खड़े हो जाना। Hallelujah. Thank you, Jesus. Let us close our eyes. चल मिलकर हम अपने आंखें को बंद करते हैं। Thank you, Jesus. Today we're going to deal every unbelief. और आज हम हर एक अनबिलीफ को हम डील करने वाला। You can walk over your problem with your faith. आप अपना विश्वास के साथ अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर आप चल सकते हो। Yes. Problem cannot stop you. प्रॉब्लम आपको रोक नहीं पाएगा। Thank you, Jesus. Some of you want to grow spiritually. आप में से कुछ लोग आत्मा में भरना चाहता है। Suddenly you are facing lot of problems. अचानक से आप बहुत सारा प्रॉब्लम्स को फेस करते The things are trying to pull back. हो, वो चीज आपको वापस खींचने का कोशिश। But today Holy Spirit says, लेकिन आज पवित्र आत्मा के your faith going to overcome. आपका विश्वास पार करें। Only believe. सिर्फ विश्वास करना।
Whatever things are happening in your life जो भी चीज आपके जीवन में हो रहा है, cannot stop God's plan from your life. वो परमेश्वर का योजना को आपके जीवन में से Yes. वो रोक नहीं पाएगा। Yes, you're going to walk over your problems. आप अपना प्रॉब्लम्स पर चलने वाले In the name of यीशु Jesus. के नाम से, In the name of Jesus. यीशु के नाम से, In the name of Jesus. यीशु के नाम से। The storms and wave cannot stop you. Yes, you're going to walk over the storms and waves. वो आंधी तूफान आपको रोक नहीं पाएगा। उस आंधी और तूफान के ऊपर आप चलने लगोगे। Rithala shatura bala shatara baba. Rebuke every doubts. हर एक डाउट्स को दागने लगे। Believe I have a good future. विश्वास करे कि मेरा एक अच्छा भविष्य, I have a good life. मेरा अच्छा जीवन, I am going to overcome this present situation. मैं इस अभी के परिस्थिति को मैं पार करूंगा। I am going to overcome from my addictions. मैं अपने एडिक्शंस को मैं पार करूंगा। I will overcome from my sinful nature. मैं मेरा जो सिंफुल नेचर को मैं पार करूंगा। Whatever things are trying to attack, I am going to overcome. जो भी चीज मुझे हमला करने की कोशिश करता मैं उसे पार करूंगा। Speak it, speak it, speak it by बोलिए बोलिए faith. बोलिए विश्वास से कहे। Through my faith, I am going to overcome. कहे मेरे विश्वास के द्वारा मैं पार My करूंगा। Jesus will help me. मेरा यीशु मुझे मदद करेगा। He will help me. वो मुझे मदद करेगा। Yes, yes, yes. You can say, you can आप say. बोल सकते हो, बोल सकते हो, बोलिए। God is pouring the spirit of faith upon us. परमेश्वर विश्वास की आत्मा को हमारे ऊपर उंडेल Today, रहा। God is filling us with the spirit of faith. परमेश्वर आज विश्वास की आत्मा उंडेल रहा। Through faith, विश्वास से you're going to overcome this world. आप इस दुनिया को पार करोगे। You're going to overcome this आप generation. इस पीढ़ी को पार करोगे। You're going to overcome every situation. हर एक परिस्थिति को पार करोगे। Yes, hallelujah. You may be now going through the financially dryness, शायद सभी आप फाइनेंस से ड्राइनेस से गुजर रहा, but through faith you're going to cross it. लेकिन विश्वास के द्वारा आप पार करने वाले हो। Your family problem, you're going to cross it. अपना पारिवारिक समस्या को आप पार करोगे। Yes, everything you're going to cross by faith. हर चीज आप विश्वास से पार करने वाले हो। Oh, Rabba Shatalala Baba. Yes. Yes. Faith won't come simply. विश्वास ऐसा नहीं आता। You need a word of God. विश्वास आने के लिए आपको वचन चाहिए। You need a promise of God. आपको परमेश्वर का फायदा चाहिए। You have many words in आपके अंदर you. में बहुत सारे वचन हैं। Hold that word. उस वचन को पकड़ के रखें। All things work together for my good. हर चीज मेरा अच्छाई के लिए होता है। Yes, hallelujah. All things are God going to make it for glory. हर चीज मेरा महिमा के लिए प्रभु बदलने वाला है। I am going to be head. मैं हेड बनूंगा। Enemy come against me one way, they're going to flee in front of me 7 ways. दुश्मन मेरे तरफ एक रास्ता से आएगा, पर भागते समय 7 रास्ताओं से वो भागने लगेगा। Whatever I touch, it's going to जो prosper. भी मैं छूने वाला उन्नति होगा। Yes, believe the word of God. वचन पर विश्वास करें। Hold the word of वचन God. को पकड़ के रखिए। Ridalala shataralala baushia राभाल talala. का थाला बा शांता Hold the word पकड़ of के God. रखिए। वचन को पकड़िए। Hold the word of God. वचन को पकड़िए। Yes. Whatsoever born of God, it will overcome the world. जो कुछ परमेश्वर से जन्म लेता है वो इस संसार को पार करता है। Every word came from God. हर एक वचन परमेश्वर से आया। Yes, if you hold the word, अगर आप वचन को पकड़ोगे, yes, you're going to overcome the world. आप दुनिया को पार करने वाले Yes, हो। the word going to help you to overcome. वचन आपको मदद करेगा पार करने की। So today onwards, इसलिए आज से hold one word of God in your life. परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पकड़ के रखिए। You know whatever situation you're going through, आपको पता है आप क्या परिस्थिति से गुजर रहे हो। hold the word of God वचन को पकड़िए and overcome the situation. और उस परिस्थिति को पार कीजिए। If you're suffering with the sickness, अगर आप बीमार से गुजर रहा है, you need to hold the word. आपको वचन को पकड़ना है। Through his stripe I am healed. आपको बोलना है उसके कोरे खाने से मैं चंगाई हो गया। You need to hold that word. आपको उस वचन को पकड़ना है। That word is going to help you to overcome and come out from every वो sickness. वचन आपको मदद करेगा वो पार करने के लिए, हर एक बीमार से पार निकलने के God लिए। said, I am the Lord that healeth thee. परमेश्वर ने कहा है कि मैं वो यहोवा हूं जो तुझे चंगाई देता है। I have forgiven all your sin and heal all diseases. मैंने तुम्हारे सारे पापों को माफ कर दिया है
और हर एक बीमारों को चंगाई कर दिया है। Jesus carried all our sickness. यीशु ने हर एक हमारे बीमार को पकड़ा हुआ है। Believe in the word of God. वचन पर विश्वास कीजिए। Don't look your situation. अपने परिस्थिति को मत देखिए। You can walk over your आप sickness अपने परिस्थिति के ऊपर चल सकते हो in the name of Jesus. यीशु के नाम से। You are healed. अब चंगा हो चुका है। La राथा parashatura लाबा शांता रोबो li parashiandara la. मेल खरामाल खथाला बा। If you're going through financially burden, अगर रुपया पैसे का बर्डन से गुजर रहा, believe विश्वास करें, my God shall supply all my needs according to his riches in glory. मेरा परमेश्वर उसके धन और महिमा के अनुसार मेरे हर एक जरूरतों को वो पूरा करने वाला है। Believe विश्वास कीजिए। more than I think, मेरे सोचने से ज्यादा, more than I ask. मेरे मांगने से ज्यादा He going to keep. मेरा परमेश्वर मुझे देगा। He going to bless वो me. मुझे आशीष करे। Believe it. विश्वास कीजिए। Believe it. विश्वास कीजिए। Believe it. विश्वास कीजिए। Li pashatura babana. रेमाल खथाला बा Li शांता लाबा। parasia dola baba. If any wrong thing is happening in your life right now, अगर आपके जीवन में कुछ भी चीज गलत हुआ, confess this word. आज इस वचन का अंगीकार कीजिए। All things work together for my good. बोलिए हर चीज मेरा अच्छाई के लिए होता है। All things work together for my good. हर चीज मेरा अच्छाई के लिए होता है। Confess that word. इस वचन का घोषणा कीजिए। Confess that word. इस वचन का घोषणा All things कीजिए। work together for my good. हर चीज मेरा अच्छाई के लिए होता है। God has a good plan about me. परमेश्वर का अच्छा योजना है मेरे जीवन के विषय में। My future is a glorious. मेरा जो फ्यूचर महिमा है। I am a successful person in मैं एक Christ. सक्सेसफुल व्यक्ति मसीह में हूँ। I am a victorious person in Jesus' name. मैं एक जय पाने वाला व्यक्ति हूँ यीशु मसीह के नाम से। Speak it, speak it, speak it. बोलिए 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 Speak it, speak it. बोलिए, कहने लगे, Speak it, speak कहने it. लगे, कहने लगे। Speak the word. वचन को कहे, Hold the word. वचन को बोलिए। Ora bala shara. राथा लामा शेंटे रे। Libara thala sharaba. I can feel the anointing in this place. मुझे इस जगह में अभिषेक का महसूस हो रहा है। Yes, you are receiving your healings. आप अपना चंगाई को ले रहे हो Because you are overcome your sickness. क्योंकि आप अपना बीमार को पार कर You रहे are हो। overcome your financial problem. आप अपना फाइनेंशियल प्रॉब्लम को पार कर You रहे are हो। overcome every situation आप हर एक परिस्थिति को पार कर रहे हो through your faith. आपके विश्वास के द्वारा, Because you are holding the word of God. क्योंकि आप वचन को पकड़ा हुआ है। Yes, you are going to overcome the present situation. आप अभी के सिचुएशन को पार करने वाले हो। World may change, दुनिया बदल सकता है, but your word and faith never change. पर आपका विश्वास, आपका वचन नहीं बदलता। Yes, you are going to overcome this world. आप इस दुनिया को पार करने वाले हो। Whatever things come upon this world, जो भी चीज इस दुनिया के ऊपर आता है, it is not going to touch वो you. आपको छूने वाला नहीं है, Because you have a faith. क्योंकि आपके अंदर में You are विश्वास going है। to overcome. आप पार करने वाले You हो, are going to overcome. पार करोगे। Oraba shatalaba. Riantala shatarala. Yes, 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 yes. We release that anointing. हम उस अभिषेक को रिलीज करता। Let everyone overcome the world. सभी लोग इस दुनिया को पार करने You पाए। don't fear. आपको डरना नहीं है, Don't panic. आपको पैनिक नहीं होना, What you घबराना are नहीं है। seeing. आप जो देख रहा है, What you are listening, आप जो सुन रहा है, you don't worry about आप it. चिंता मत कीजिए इस विषय You में। have a faith. आपके अंदर में विश्वास है, Through faith, विश्वास के द्वारा you're going to overcome. पार करोगे। La tara shatara la ba ba ba. Yes, yes, yes. Clap your hand and worship a while. ताली मारते हुए कुछ समय आराधना कीजिए। With the faith, faith, विश्वास से, विश्वास से, विश्वास with the से, faith. विश्वास से। La barana da la shatara liga da la 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 baba. Chidara la la habara ba shatara la balia. Chigadara la ya shiatara la 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 ba. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus. Yes, yes, yes. Hold the word of God. वचन को पकड़ के रखना है, Hold and confess the word of God. वचन को पकड़ के आपको घोषणा करना। Radha Shihe भाला थोला Shihe. मासाता। I can see in my spirit मैं अपने आत्मा में देखता हूँ
You are walk over the problems today. आप उस समस्या के ऊपर अब चल रहे हो, You are walking. आप चल रहे हो। La ta shata. राथा कोला बाकाता Li hasiate le. ले बोरा बांता Yes, yes. मामरोंसे के शेले Many of you are coming out from your problems. आप में से बहुत से लोग अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल रहा है। You're not going to, destroy in your problems. आप अपना प्रॉब्लम से मरने वाला नहीं हो, You're going to overcome. आप उसे पार करने वाले हो। La ta la 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 shiande. पाराथा पाला बाकाते Shida la 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 Melka la la. parasata ko bretelianta. Rima da la 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 Le la la brosce le la la. monta frati che fele Rita la batai. la 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 Le la. cora La 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 ba 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 ba. farabacho. Everyone, let the time you can सभी praise. लोग स्तुति कीजिए। If it's possible, clap your hand and worship a while. ताली मारते हुए कुछ समय आराधना कीजिए। Litala shed he shihada ताला la. बसंता Li कोरा koroshia बालकते। te le he le he. Li pa hamrasia de le. La baraka da la शबाला हथाला hamra. बसवाले। Regada regada Barata regade sevela le kabala le he. batunes. Le cora barata le 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 bronte le. siat. Le Yes, cora yes, yes, yes. Membroto ko shala Yes. bato ko bronte ke siat la Hey, 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 hey. Membronte Hey. ke shakle cora balkatele bo Walks siat. over the curses. वो प्रभु जो श्रापों के ऊपर आपको चलना है, Walks over the witchcrafts. आपको काला जादू का आपको उसके ऊपर से चलना है, Walks over the failures. वो हार के ऊपर से आपको चलना है, Walks over the addictions. एडिक्शंस के ऊपर से आपको चलना Walks है, over the fear and confusion. वो जो दर्द से कंफ्यूजन का ऊपर से आपको चलना है, Walks by faith. आपको विश्वास से चलना है, Walk by faith. विश्वास से चलना है। La da la sha. रेबाल कथाला बासियांता से ब्रोतो Oh, holy, holy, holy. रेबाल कथाला बासियांता Holy Jesus. Liandara da la 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 babu shandara. Jesus. Jesus. Holy Spirit. Yes. Holy Spirit. Holy Spirit. Spirit of faith. विश्वास का आत्मा, If you have a spirit of faith, अगर आपके अंदर में विश्वास का आत्मा, you will overcome the world. तो आप इस दुनिया को पार करोगे। You're never going to fear in this आप world. इस दुनिया में कभी आप डरने वाला नहीं, Yes, you're never going to panic. आप कभी पैनिक नहीं होंगे, You will overcome. आप जरूर पार I know today करोगे। God is anointing everyone. आज परमेश्वर सभी को अभिषेक कर रहा, God is anointing RBAM family. परमेश्वर में परिवार को अभिषेक कर रहा। RBAM family going to overcome the world. आरबीएम परिवार इस दुनिया को पार करने वाला, Yes, RBM believer going to be overcome the world. आरबीएम विश्वासी दुनिया को पार करने वाला। Ha, ha. ओरा बाला हाथा ला भाला माथोला बासियाता। Bible says, बाइबल कहता है 1,000 may die at your left and 10,000 may be right, but it won't come to me. That is the faith. बाइबल कहते हैं 1000 आपका लेफ्ट में गिरेगा, 10,000 आपका राइट में गिरेगा, लेकिन आपके तरफ कुछ हानि आने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, यह विश्वास होता है। People may die with the plague, but it won't come to your tents, your house. लोग शायद से अकाल में मर सकता है, लेकिन ये अकाल आप और आपके घराना में नहीं आएगा। That is a faith. ये होता है विश्वास। Lama shiata. रेता को पहले में था Roshalatana मेल shara. फ्रोंचे के सियांता Liberasiate elia. tu shikanta la Yes, basia yes. le brota paradeasti। I can see in my spirit, मैं अपने आत्मा में देखता हूँ God is pouring the spirit of faith upon this generation. परमेश्वर विश्वास की आत्मा को इस पीढ़ी में उंडेल रहा। Everyone going to stand in the name of Jesus. सभी लोग यीशु के नाम के ऊपर खड़ा होने You're वाले, going to, hold the word of God. आप विश्वास को पकड़ने जा रहे हैं। यस लॉर्ड।
shadara Shamal kalabal tanasu. rathala Lebra sentelianta. shiatara Mankle kora balkatelianta. ruthala la la. Livora bashianta. Through your faith, आपके विश्वास के द्वारा you're going to change the situation. आप परिस्थिति को बदलने वाले हैं। You're going to see the changes in your family आप अपने परिवार में बदलाव को देखोगे through your faith. आपके विश्वास के द्वारा। Yes, yes. The power of faith is releasing upon everyone. विश्वास का आत्मा सभी के जीवन में उंडेल रहा है। Many of you going to soar like an eagle. आप में से बहुत से लोग एक ईगल की तरह आप लोग उड़ने वाला है। You about to flow with like your family member. आप अपना परिवार का ही तरह आप फ्लो करने का, आप चलने का कोशिश आप कर रहे हो। You thought I cannot do better than them. आप सोचा था कि जो मेरा परिवार ने किया उससे बेहतर मैं नहीं कर पाऊंगा। But today Holy Spirit giving the spirit of faith. लेकिन आज पवित्र आत्मा आपको विश्वास का आत्मा दे रहा है। You're going to change the history. आप इतिहास को बदलने वाले हैं। You're going to soar like an eagle. आप ईगल की तरह उड़ने वाले हो। This is a prophecy for many. ये बहुत सारे लोगों के लिए भविष्यवाणी है। You are not like other people. आप बाकी लोगों की तरह नहीं हो। You have a faith. आपके पास विश्वास है। You have faith, faith, आपके faith, पास विश्वास है। faith, faith, आपके पास faith. विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है। Shara, shara, ha, ha. रेवाला मतोली अंतना Yes, yes. Clap मसीहा। your hand and receive the spirit of faith. ताली मारते उस विश्वास के आत्मा को ग्रहण कर लो। Anointing of God. परमेश्वर का अभिषेक, Anoint. अभिषेक, Anoint. अभिषेक। Yes, yes, yes. Receive, receive. ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले Holy Spirit, लो। anoint. पवित्र आत्मा का अभिषेक, Holy Spirit, anoint. पवित्र आत्मा का अभिषेक। Open your mouth and praise and clap your hand and receive a fresh anointing. अपना मुंह खोलते हुए ताली मारते हुए वो फ्रेश अभिषेक को ले लो। Receive it. ले लो, Receive, receive. ग्रहण कर लो, ग्रहण कर लो। Ha, रिपाला बथाला बसांता ले ha, तेरा ha, ha. मांता कोपरे के सेले मोंटे Overcome, 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 overcome. पार करे, पार करे, पार करे, Overcome. पार करे। La pasha. Para se bronze che siate. La tala Bronze che salamando chi vede hataya. Le cora pala materia le. Membronze che si code. Li hamarasia. Le fala batola masiata. Li kabaradelia. Membronzo con bronze che se Sidara la le shia. Membronzo con pratiche Le se le hiashe. Prata copele che te. Le hiasotoria. Membronze che sianta se Jesus, bronze. Jesus, Le cora Jesus, pala Jesus. covrente lianza se Jesus, bronze. Jesus, Jesus. Touch everyone, touch everyone. Those who are online, touch them, touch them. Touch them. John line में उन्हें छूने लगे। Touch them. ओ रांता को ब्रेंटे Anoint everyone. सभी को अभिषेक करे। Anoint everyone. अभिषेक करे Those सभी who are online, anoint them. जो लोग ऑनलाइन में उन्हें अभिषेक Those who are here, anoint जो them. लोग यहाँ में उन्हें अभिषेक करे। Fill everyone with the spirit of faith. सभी को विश्वास की आत्मा से भर दे प्रभु। We bless everyone today, Lord Jesus. हम सभी को आज आशीष करता है प्रभु। Let everyone receive a healing through their faith. सभी जन अपने विश्वास के द्वारा चंगाई को मिलने पाए। We're praying for everyone. हम हर किसी के लिए प्रार्थना करते If हैं। anyone suffering with a sickness, अगर कोई बीमार से गुजर रहा है, right now, heal them. अभी यीशु के नाम से उन्हें चंगाई करे। Jesus, you are here. प्रभु आज तू यहाँ है। Touch them with your healing power. अपना चंगाई के सामर्थ्य उन्हें छूने लगे। Those who need a healing, you can receive your healing right now. जिसको चंगाई चाहिए अभी अपना चंगाई को पालो। Jesus is in this place. यीशु इस जगह में, He's ready to touch and heal you. वो आपको छूने के लिए तैयार है, चंगाई करने के लिए तैयार है। Yes, ready to receive it. और तैयार हो जाओ उसे लेने के लिए। Say, Jesus, heal me. कहो यीशु मुझे चंगाई कर। Thank you, Jesus. Jesus touching many of you. यीशु आप में से बहुत से लोगों को छू रहा है। Sickness are leaving from you. बीमार आपको छोड़कर जा रहा है। Family curses are breaking. पारिवारिक श्राप टूट रहा। Witchcrafts are destroyed. काला जादू का सामर्थ टूट रहा। Demonic dreams are ending today.
शैतान का सपना आज खत्म हो रहा है। Every demonic influences are breaking. हर एक शैतान का इन्फ्लुएंस आज खत्म हो As रहा some people are struggling with the demonic attack, today Holy Spirit says you are free. है। कुछ लोग शैतान के हमला से गुजर रहा है, आज पवित्र आत्मा आपको कहता है कि आज से अब आजाद हो चुका। Every negative dreams God is taking away from you. हर एक गलत नेगेटिव सपनाओं को प्रभु आपसे हटा। Every accident and spirit God rebuke from your life. हर एक दुर्घटना का आत्मा को प्रभु आपके जीवन से दांत के हटा Every रहा है। financial area God sending the miracle in Jesus' name. हर एक फाइनेंशियल एरिया से प्रभु आपका चमत्कार आपको दे रहा है। Every family problem going to be solved in Jesus' name. हर एक पारिवारिक तकलीफ यीशु के नाम से सॉल्व होने वाला Your है। children going to be blessed by God. आपका संतान परमेश्वर के द्वारा आशीषित Your होगा। family going to be blessed by God. आपका परिवार परमेश्वर के द्वारा आशीषित होगा। Yes, every area you're going to see prosperity of God. हर एक एरिया में आप परमेश्वर की उन्नति को आप Your देखोगे। business going to prosper. आपका बिजनेस बढ़ने लगेगा। Your education, job, every area you're going to see prosperity. आपका पढ़ाई, आपको नौकरी हर एरिया में बदलने लगेगा। Be blessed every vehicle in Jesus' name. हम हर एक गाड़ी को यीशु के नाम से Be आशीष blessed करते हैं। every new vehicle in Jesus' हर एक name. नया गाड़ी को हम यीशु के नाम से ब्लेस करता Yes, है। Lord, be blessed everyone.